Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sani and you are watching Sai Non-Stop। तो guys दुबई से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है चाइनाज फेक प्रोपोगंडा अगेंस्ट राफेल एक्सपोज्ड में जो गौरव आर्या जो है वो ये चीज हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, बताएंगे भी इस वीडियो के अंदर। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप लोगों ने भूलना। और इस वीडियो के अंदर जो है वो किस तरीके से चाइना ने जो है राफेल के खिलाफ जो है फेक किस्म का प्रोपोगंडा बनाया, ये सारी चीजें जो है वो मेजर गौरव आर्या हम लोगों को बताएंगे। तो आप लोगों ने चुप करके बैठना है, वीडियो सारी देखनी है, स्किप नहीं करना आप लोगों ने। ओके, तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। दोस्तों, फ्रेंच इंटेलिजेंस के हवाले से एक बड़ी खतरनाक सी खबर आई है और ये ऐसी खबर है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। दोस्तों, फ्रेंच इंटेलिजेंस ने तकरीबन 2 महीने इस खबर के ऊपर काम करा और फिर दुनिया के सामने खबर लेकर आए। खबर ये थी कि चाइना अपने एम्बेसीज का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में राफेल एयरक्राफ्ट को डिस्क्रेडिट कर रहा है और उसके बैकग्राउंड में था ऑपरेशन। मीम्स भी बनाई थी ना इसके ऊपर उन्होंने। आपने सुना होगा कई पाकिस्तानियों को कहते हुए कि भारत के 5 राफेल गिरा दिए, 6 गिरा दिए। हाँ। आपको एविडेंस नहीं है कोई। ये चीज आई कहां से? ये पाकिस्तानियों का दिमाग नहीं था दोस्तों। कहीं आपको लगे कि पाकिस्तानी इतने स्मार्ट हो गए कि उनको राफेल की स्पेलिंग आ गई। नहीं, ये चाइनीज का दिमाग था और चाइनीज ने हजारों अकाउंट बनाए फेसबुक पे, एक्स पे जो ट्विटर था पहले, इंस्टाग्राम पे, और इन सब पे कंटेंट चलाया, एआई ड्रिवन कंटेंट चलाया, फेक न्यूज चलाई कि ये राफेल गिर गया, ये राफेल गिर गया, ऐसा वैसा, और पूरे के पूरे भारत में एक ऐसा माहौल बना दिया कि साहब हमारे तो 4 राफेल गिर गए, 5 गिर गए, 6 गिर गए। अब मेरे भी दिमाग में एक बात आई कि यार ये इतने सारे राफेल गिर कैसे सकते हैं? हमने तो ना लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी, ना हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा। ऐसा तो नहीं ना कि जो भारत के हवाई जहाज थे वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में गए, वो तो भारत के अंदर ही थे। तो फिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कह रहा है? तो एयर स्पेस अपने यूज की ये ख्याल आया कि पाकिस्तान डिसइंफॉर्मेशन कर रहा है, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, अब पता लगा कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हथियार देने वाला चीन था, वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दिमाग देने वाला भी चीन था। चाइना ने अपने दूतावासों का गलत इस्तेमाल करा, जो दूतावास थे इसके, जो एम्बेसीज थे, उनका गलत इस्तेमाल करा। वो जाके जहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उनका कोई एम्बेसी है थाईलैंड में, तो वहां पे जाके वहां की सरकार को राफेल के बारे में झूठ बोलना, कि देखिए साहब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारे जो हथियार थे, यानी कि चाइनीज वेपन्स जो पाकिस्तान चला रहे थे, वो पाकिस्तानियों ने मार के देखो राफेल गिरा दिए थे। कितना बड़ा कारनामा कर दिया था वो। ओ भाई साहब, मजा आ गया। तो इसलिए आप चाइनीज हथियार खरीदिए, आप राफेल को किनारे करिए। अच्छा, इन्होंने क्यों ऑपरेशन सिंदूर को निशाना बनाया? ऑपरेशन सिंदूर को इसलिए निशाना बनाया दोस्तों क्योंकि मैं राफेल का एक आपको ब्रीफ बैकग्राउंड बताता हूं। ये जो कंपनी थी दोस्तों, डसॉल्ट एविएशन, ये डूबने वाली थी। राफेल कोई खरीद के राजी नहीं था। जो आज की पूरी दुनिया में क्रेज है ना कि राफेल राफेल राफेल, पता नहीं कितने, मेरे पास लिस्ट है देशों की जो राफेल आज की तारीख में उड़ा रहे हैं। आज से कुछ साल पहले जब भारत ने ऑर्डर दिए थे, राइट, उसके अगर आप 6 महीने पहले ले लें तो लोग मना करते थे, यार राफेल हमें चाहिए नहीं, पता नहीं कैसा जहाज है, उड़ता है नहीं उड़ता, किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ फ्रांस अपना बनाया हुआ जहाज उड़ा रहा था, फ्रेंच एयरफोर्स, फ्रेंच नेवी, बस दैट्स इट। पूरी दुनिया ने राफेल को किनारे कर दिया था। भारत ने 36 राफेल खरीदे और भारत के खरीदते ही मानो की लाइन लग गई। कई देश आए। अब मैं आपको देशों का नाम भी बता देता हूं तो आपको क्लियर हो जाए कि ये मैटर है क्या। अभी तक डसॉल्ट एविएशन ने दोस्तों 533 राफेल बेचे हैं, 533 राफेल्स वर्ल्ड वाइड अक्रॉस 8 नेशंस इंक्लूडिंग इजिप्ट, इंडिया, कतर, ग्रीस, क्रोएशिया, यूएई, सर्बिया एंड इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया स्टोरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 42 उसने ऑर्डर कर लिए एंड मेनी मोर आर अंडर कंसिडरेशन। यानी कि 42 तो उसने ऑर्डर दे दिया, कह रहा और चाहिए हमें। और चाइना पड़ गया इंडोनेशिया के पीछे और चाइना ने इंडोनेशिया से बोला कि तुम अपने पैसे हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है, तुम क्यों खर्च कर रहे हो, तो बेकार का प्लेटफॉर्म है, ऐसा वैसा। तुमने नहीं देखा ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? डिफेम करने की कोशिश, ये कर दिया, वो कर दिया। राफेल सारा का सारा झूठ का एक पुलिंदा। और जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि क्यों इसमें ऑपरेशन सिंदूर इतना इंपॉर्टेंट बन के निकला, क्योंकि भारत पहला कस्टमर था, फॉरेन कस्टमर राफेल। भारत की ही वजह से इतनी बिक्रियां हुई हैं, क्योंकि भारत के पहले किसी ने डिसीजन नहीं लिया था। भारत के पहले किसी ने ये नहीं बोला था कि हम राफेल खरीदेंगे, क्योंकि राफेल को तो ऐसे ही मानते थे कि फ्रांस ने अपने लिए बनाया फाइटर, उड़ाते रहो यार, हमें क्या लेना देना।
उसकी क्वालिटी के बारे में दुनिया को नहीं पता था। भारत पहला देश था जो कि कन्विंस हुआ कि राफेल बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, क्योंकि हमारा डसॉल्ट एविएशन से दशकों पुराना रिश्ता है। राफेल तो बाद में आया है। हम तो डसॉल्ट एविएशन के कब से उड़ा रहे हैं जहाज इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में। तो वहां से जो स्टोरी बन के निकली कि साहब अगर भारत को ही डिस्क्रेडिट कर दोगे, अगर तुम भारत को ही ऐसा दिखा दो कि साहब भारत के तो राफेल काम ही नहीं करे इस पूरी लड़ाई में, तो राफेल की सेल गिर जाएगी और चाइनीज हथियारों की सेल बढ़ जाएगी। ये सारा का सारा गेम दोस्तों चीन ने खेला और बखूबी खेला। और ये खबर आई है फ्रांस के इंटेलिजेंस ने दी है। दे हैव सेड कि साहब चाइना बड़ा गेम कर गया। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको 2-3 और बातें बताता हूं। चाइना गया फंस। चाइना ने जितने भी फेक अकाउंट बनवाए थे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग जगह, लिंक्डइन को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, हर जगह अपने बंदों से फेक अकाउंट बनवाए। खासतौर से दोस्तों इसमें पाकिस्तानी मुलव्विस थे, पाकिस्तानीज वर इन्वॉल्व्ड, क्योंकि पाकिस्तानी लड़ना जाने ना जाने, लेकिन सोशल मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन पाकिस्तानियों से शायद ही कोई बेहतर कर पा, मतलब दे आर नेचुरली बॉर्न टू डिसइंफॉर्मेशन एंड लाइज। ये पाकिस्तानी कौम का एक कैरेक्टरिस्टिक है, झूठ बोलना, मिस इन्फॉर्मेशन पैदा करके दुनिया में फैलाना, खुद के खिलाफ इस्तेमाल करना पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं करता। और यहां पे बड़े बड़े लोग जो बुद्धिजीवी थे भारत में, उनके मन में भी डाउट आ गया, कितने गिरे यार राफेल। मुझे फोन आ रहे थे कितने गिरे, मैंने बोला मुझे थोड़ा ना पता कितने गिरे, पर ये जो बोल रहे हैं तो मैं थोड़ी चला रहा था, झूठ है। तो भारत क्लियर क्यों नहीं कर देता? इंडियंस पूछ रहे हैं भारत क्लियर क्यों नहीं कर देता यार कि कितने गिरे हैं। भारत एक बार बता दे, सारे राफेल एक लाइन में लगा के दिखा दे कि गिन लो। मैंने बोला यार ये कोई सब्जी है या आटे का थैला है कि गिनवा लो कितने खरीद के लाए थे। यू आर टॉकिंग अबाउट अ नेशन स्ट्रेटेजिक असेट्स। अब पता लगा कि गेम क्या चल रहा था। भारत की पॉपुलेशन, जो भारत की जनसंख्या है, उसका मोराल लो करना, उनके दिमाग में एक सवाल डालना कि यार देखो ये गड़बड़ है, ये जो राफेल है ना, ये गड़बड़ है, तो गड़बड़ है दया। राफेल खरीद के बहुत गलत डिसीजन लिया है तुम्हारी सरकार ने। ये सारी की सारी चीजें बनाई गई, बढ़ाई गई, और इसको एक माहौल के तहत दोस्तों ये देखिए सब, चाइना ने बोला है कि नहीं 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 हमने तो ऐसा कुछ नहीं करा, हमने कोई गलत खबर नहीं फैलाई राफेल के बारे में, और ये तो जो ऑर्गेनिक था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसी की वजह से ये सब हुआ है। ये चाइना ने अपने डिफेंस में बोला। जब फ्रांस की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सामने आई कि भाई तुम लोग तो ऐसा झूठ बोल रहे हो, तब चाइना ने बोला नहीं नहीं हमने कोई झूठ नहीं बोला। दोस्तों वहां पे एनालिस्ट्स ये कह रहे हैं, यूरोप में खासतौर से फ्रांस में, कि चाइना वेस्ट का इन्फ्लुएंस एशिया में कम करना चाहता है, क्योंकि चाइना अपने आप को पूरे एशिया का बॉस समझता है। इसीलिए इंडिया इतना खटकता है चाइना को। इंडिया क्यों खटकता है? इसलिए खटकता है भाई क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर कोई एक देश है जो पूरे एशिया में हमें कंपटीशन दे सके, वही बात है ना, एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेंगी, यही पूरी की पूरी स्टोरी है। दिस इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ चाइनीज मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा रिगार्डिंग द राफेल। अब ये देखिए साहब, China's effort to curb Western influence in Asia and increase the appeal of its own arms industry, especially following notable performance of its military hardware in Pakistan. ये चाइना कह रहा है कि साहब ये तो हमारा इलाका और हमारे देखो हथियारों ने कितना कमाल का काम करा। अब चाइना को ऐसा क्यों लगता है कि उसके हथियारों ने कमाल का काम करा? क्योंकि दोस्तों दो बातें हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं। सबसे पहली बात यह है कि जो चाइना का पूरा मामला है, पूरा चाइना का जो मामला है, वो दो चीजों पर निर्भर करता है। पहली चीज जो हथियारों का मैटर है, चाइनीज हथियार कभी टेस्ट ही नहीं हुए बैटल में। ये जितने इन्होंने बनाए हैं, ड्रैगन फ्रैगन, जितनी भी चीजें इन्होंने बनाई हैं, ये काफी टाइम से इनकी बैटल तो हुई नहीं, और चाइना कभी उसके बारे में पूरी बात भी नहीं बताता। एयर शो होती है, दूर से दिखा देता है, 1 किलोमीटर दूर वो खड़ा है, जहाज देख लो। अब जितना भैया आपका मोबाइल फोन जूम कर ले, आप उतनी फोटो खींच लो। चाइना नहीं बताता कुछ उसके वेपन्स की कैपेबिलिटीज के बारे में। कोई भी अपने आर्मी सीक्रेट्स नहीं किसी को बताता। मानना शुरू कर दिया है कि साहब ये तो बिल्कुल घटिया वेपन बनाता है चाइना, इसलिए नहीं बताता। वरना सामने लाओ, वेबसाइट पे डालो, क्या दिक्कत है? जो सीक्रेट चीजें उसको मत डालो, लेकिन जो जानने वाली हैं वो तो डालो, सारी झूठी इंफॉर्मेशन, राइट। और उनको ऐसा लगता है कि एशिया में सिर्फ हम ही माल बेचें अपना, पूरे एशिया में। और हाँ, जो हम ना बेच पाए, बाय द वे, वो रूस बेच ले। अगर भारत जैसा देश है, अगर उसको कुछ खरीदना है तो रूस से खरीदे।
भारत रूस से खरीद ले, अगर चाइना से नहीं खरीदना चाहता। बाकी पूरे एशिया में अगर कोई भी होगा तो वो चाइना से वेपन्स खरीदेगा, चाइना चाहता है। लेकिन चाइना के हथियार तो कभी चले नहीं दोस्तों, वो कभी भी नहीं चले। राफेल दुनिया भर के थिएटर्स में इट इज अ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, लेकिन क्या ये इनका J-35 है, इनका J-10 है, इनका J-17 है, हैज इट बीन टेस्टेड इन कॉम्बैट? नो, बिल्कुल नहीं। इसलिए चाइना को लगा कि यार अगर भारत और राफेल खरीद ले, थंडर भी इसके आगे कुछ नहीं है। J-17 पाकिस्तान के भी मुंह लग जाएगा। पाकिस्तान को पता है राफेल क्या चीज है यार। पाकिस्तान किसी गलत, देखिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, मैं आपको सच बात बताता हूँ। इशू क्या है, पाकिस्तान भी चाहता है राफेल खरीदे, पैसा नहीं। पाकिस्तान भी चाहता है कि कोई बड़ा तगड़ा वेस्टर्न प्लेटफॉर्म खरीदे, लेकिन वो लोग मांगते हैं पैसे। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, IMF से लोन लेना पड़ेगा। चाइना भीख देने को तैयार है या लोन देने को तैयार है। पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इट्स हॉरिबल इकोनॉमी, पाकिस्तान जाता है चीन से हथियार खरीदता है। लेकिन दिल ही दिल में पाकिस्तानियों को पता है कि घटिया माल है चीन का। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दोबारा दे देता हूं कि आप क्लियर हो जाएं। कभी आपने देखा है पाकिस्तानी जनरल को जाके बीजिंग में सेटल हो गया, या किसी अमीर रईस पाकिस्तानी जर्नल ने अपने बच्चों को चाइना भेज दिया पढ़ने के लिए? नहीं, सारे के सारे इनका एक लगाव है वेस्ट के साथ। पाकिस्तानी इंग्लैंड जाते हैं, चाहे 100 गालियां दें, इनका एक लगाव है, एक लगावट है वेस्ट के साथ। द वेस्टर्न कंट्रीज आर वेरी वेरी क्लोज टू पाकिस्तानी हार्ट्स। इट इज जस्ट दैट दे कांट अफोर्ड द वेस्ट। अगर आपको खरीदना है प्लेटफॉर्म, आपको राफेल खरीदना है, आपको यूरोफाइटर खरीदना है, आपको F-15 खरीदना है, आपको कोई भी अमेरिकन प्लेन खरीदना है, यूरोपियन प्लेन खरीदना है, उसके लिए आपको मोटे पैसे चाहिए। आएंगे कहां से यार? फ्रांस लोन दे देगा आपको? अमेरिका लोन दे देगा? बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने एक जमाने में इनको दिए थे F-16 जो कि खटारा हो चुके हैं अभी। इफ यू नीड द लेटेस्ट वेपन्स फ्रॉम आउटसाइड, यू मस्ट बी विलिंग टू शेल आउट मनी। पाकिस्तान डज नॉट हैव मनी। और आपको पेमेंट किस में करनी है भाई? आपको पेमेंट किस में करनी है? आपको डॉलर में पेमेंट करनी है। कल आप राफेल, फ्रांस विल बी हैप्पी टू सेल द राफेल्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान बोले हमें दे दो 40 राफेल, वो बोलेगा डन, लाओ, यूरो लाओ, डॉलर लाओ, पैसा दो। कहां से लाएगा पाकिस्तान? इसीलिए पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है चाइना की, IMF से। ये मजबूरी है। और यही असली में दोस्तों, अगर मैं देसी में समझाऊं, यही असली में चिढ़ है चाइना की। ओके गाइस, मेजर गौरव आर्या, आपको पता है कि वो थोड़ी बातें मतलब कड़वी होती है उनकी, लेकिन वो सच बोलते हैं। और राफेल के बारे में अगर मैं भी आप लोगों को बताऊं ना, तो राफेल बहुत अच्छा फाइटर जेट है। और उसके मुकाबले में जो है वो अभी तक कम ही ऐसे फाइटर जेट्स वगैरह बने हैं। राफेल बहुत अच्छा, एग्जैक्ट 9 लोकेशनें पाकिस्तान की उन्होंने टारगेट की थी, और एग्जैक्ट उन्हीं के ऊपर जितना उनको चाहिए था डैमेज, जितना उन्होंने जो है वो प्लान किया था, जितनी भी उन्होंने लोकेशंस को टारगेट किया था, एग्जैक्ट उन्होंने अपना टारगेट जो है वो अचीव किया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग बोलते हैं कि हमने इतने राफेल्स जो है वो उनके गिरा दिए हैं, इतनी सारी चीजें, डिजास्टर क्रिएट कर दिया, और फिर हम वीडियो गेम्स दिखाते हैं, और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं वो जाके जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो ये इंटरव्यू देते हैं, इट्स ऑल ऑन इंटरनेट, तो फिर क्या ही हम लोग उनको सबूत देंगे? राफेल इतने गिराए हैं, हमारे पास एक राफेल का टुकड़ा भी नहीं है लोगों को दिखाने के लिए। म्यूजियम में रखे ना, लोगों को दिखाए, स्क्रीन पर लेकर आए कि हमने इतने राफेल्स गिराए हैं। मतलब झूठ का चूरन बेचना है तो फिर बेचे जाओ, करते रहो जो करना है। तो खैर, चाइना की मीम्स मैंने भी देखी थी कि राफेल के बारे में उन्होंने मीम्स बनाए थे कि ये अच्छा नहीं है, डिफेम करने की उनको कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी राफेल भाई राफेल है, उसका तो मैं भी ये चीज मानती हूँ कि बहुत कमाल का, बहुत फैंटास्टिक किस्म का वो फाइटर जेट है। तो गाइस, आप लोगों का ऑपरेशन सिंदूर, मैं आपकी ओपिनियन जानने से पहले एक चीज और बोलना चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो कामयाब बनाने में, और अभी भी इंडिया जो है वो बोल रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान पे लॉन्च किया, उसमें बहुत बड़ा जो कामयाबी का राज था ना, वो हमारा जो है वो राफेल था। और उसके बाद जो है वो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो राफेल फिर भी काम में लेकर आएंगे। तो आप लोगों का क्या कहना, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।